अब हम समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है? तो राइटिंग ए नंबर एज ए प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। जैसे अगर हम 12 लेते हैं, 12 लिए तो इसका हम पहले फैक्टर लिखते हैं, समझ आ रहे हैं? अभी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं निकाल रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या। तो इसका हम फैक्टर लिखें तो इस फैक्टर में प्राइम क्या है? इसके 12 का फैक्टर में प्राइम फैक्टर कौन है? तो इसके फैक्टर की संख्या कितना है? 1, 2 और 4। तो इसके फैक्टर कितने हुए? 3। तो ये तो कंपोजिट नंबर हुआ, ये भी कंपोजिट, ये भी कंपोजिट। अब प्राइम है कौन? ये ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट, तो इसको भी हटा देंगे। तो अब प्राइम हमारे पास बचा क्या? 1, 2। इसके फैक्टर 1 और 2 हैं और इसके 1 और 3। तो इसके फैक्टर कितने हैं? 2। तो यही ओनली 2 प्राइम हमको मिला। तो इसके प्राइम फैक्टर कौन है? 2 और 3। तो इन्हीं दो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इसको लिखना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा। तो 12 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। इन दोनों का प्रोडक्ट के रूप में 12 को लिखे, तो यही 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? अभी तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब समझे, तो ये लाएंगे कैसे? हमेशा ऐसे तो नहीं देखेंगे, पहले उसका फैक्टर लिखे, फिर उसका प्राइम फैक्टर पता करें और उसके प्रोडक्ट में लिखे। तो इसको बनाने का तरीका ये है, पहले आप 2 से डिवाइड करना शुरू कीजिए। 2 से डिवाइड करिएगा 6 टाइम्स में लगेगा, 2 से ये 3 टाइम्स में, 3 से 1 टाइम्स में। तो यहाँ 12 इज इक्वल टू क्या होगा? इधर जो आ रहा है उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दीजिए। तो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यह दिख भी रहा है, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो यही 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसी तरह कोई बड़ा भी नंबर हो तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकाल सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन समझने के बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज कर एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड दी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 108 and 12। 108, 12 and 8 using prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू 108, 12 एंड 8 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तीनों का। 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। तो यहाँ 108 बराबर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको पावर के फॉर्म में भी लिख लीजिए आप। तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3, 12 का। 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो 12 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 3, 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। 8 इज इक्वल टू क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2। पावर में लिखे 2 का पावर 3, 2 का पावर 2 इंटू 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में कहीं हमको देखना पड़ेगा कि यह डिविजिबल किस किस से है, तो वहाँ डिविजिबिलिटी रूल हम लगा सकते हैं, हेल्पफुल होगा अगर कोई बड़ा नंबर है तो।
तो डिविजिबिलिटी रूल हम एक तेजी में बता देते हैं एक बार। 2 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा? जब उसका लास्ट डिजिट 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। 3 का क्या है? अगर सभी डिजिट्स को जोड़ें, ऐड करें, तो जो नंबर बने वो 3 से डिविजिबल हो, तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल इसी जैसा है। अगर किसी संख्या के सभी डिजिट्स को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो संख्या आता है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगा। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जिसका लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, और 6 का जो 2, 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल हो। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। और 4 का लास्ट 2 डिजिट से बना संख्या, लास्ट 2 डिजिट से बना संख्या 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो संख्या भी 8 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा, सॉरी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जिसके लास्ट तीन डिजिट से बना संख्या 8 से डिविजिबल हो, तो वो संख्या भी 8 से डिविजिबल होगा। अब बचा क्या? 7 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि 7 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि अगर मान लीजिए ये नंबर है, तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जो यहाँ यूनिट डिजिट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए, जो आया उस संख्या को रिमेनिंग जो संख्या है उससे घटाइए, उससे घटाइए। अगर घटाने के बाद जो संख्या बन रहा है वो 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो दिख रहा है कि लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, रिमेनिंग संख्या में से 14 को घटाएंगे तो क्या होगा? 4 2 8 824। फिर इसमें 7 से डिवाइड करिए, उससे बेटर है आप यहीं 7 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि हमको कितने डिजिट का राहत मिल रहा है? बस एक डिजिट का। तो उससे फायदा क्या होगा? स्टेप भी बढ़ जा रहा है। 2 से मल्टीप्लाई करो फिर उसको सब्ट्रैक्ट करो, तो इसलिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम नहीं पढ़ते हैं। तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जिसके लास्ट डिजिट 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट क्या हो? 0। तो ये हेल्पफुल होगा यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में। चलिए अब इसका हम HCF निकालते हैं। तो HCF के लिए हमको क्या चाहिए? जितना भी नंबर है सबके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको कॉमन चाहिए। जो कॉमन होगा उसको बाहर लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही HCF होगा। जैसे इसमें कॉमन ढूंढिए, तो कॉमन हमको क्या मिलेगा? 2, और ये 2, इस 2 को लेते हैं तो इसमें 2 नहीं है तो कॉमन नहीं मिलेगा। तो कॉमन तीनों में हमको कॉमन क्या मिला? 2 × 2। तो HCF ऑफ किसका? 108 12 एंड 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 इज इक्वल टू 4। एलसीएम निकालने का क्या तरीका है? एलसीएम के लिए हम इसको यूज करेंगे। पहले देखेंगे हम हमारे पास इसमें कितने तरह का नंबर है। 2 है और 3 है, उसके अलावा कोई और तो है नहीं। पावर पर ध्यान नहीं देंगे, पावर तो बताता है कि कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है। इसको नीचे वाला देखेंगे, बेस देखेंगे, बेस में है क्या? तो बेस में 2 और 3 है, यानी 2 तरह का नंबर है। तो सबका मैक्सिमम पावर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 3। तो 2 का पावर 3। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? 3। तो 3 का मैक्सिमम पावर 3 लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? ओपन करिए, तो यहाँ से 8 मिलेगा, यहाँ से 27। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 जा 56, 5 कैरी होगा, 8 2 जा 16, 16 5 21, यानी 260। तो ये एलसीएम हुआ और ये एचसीएफ हुआ। यहाँ से एक फार्मूला बनता है कि अगर किसी 2 नंबर को हम मल्टीप्लाई करें, ये 2 नंबर के लिए वैलिड है, कोई 2 नंबर है तो उस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा जो उसका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल 16 12, इसका एचसीएफ निकालिए। इसका एचसीएफ निकालिएगा तो 4 आएगा। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 48।
अब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करिए आप, तो 16 इंटू 12 आया क्या हमारे पास 16 10 जा 160, 16 2 जा 32, 160 और 32 कितना होगा 192, तो नंबर का प्रोडक्ट है 192। अब एचसीएफ और एलसीएम को प्रोडक्ट करिए, तो 4 इंटू 48, 44 जा 160, 4 8 जा 32, 160 और 32 192, यानी हमको क्या मिला नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया था। यहाँ से एक फार्मूला बताना था, वो हम उसके लिए ये लिए हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या फार्मूला बना, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू देयर एचसीएफ इंटू देयर एलसीएम।